हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि आप सबको पता है कि रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ वीडियो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस केस में बेसिकली मैंने आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के जो सेक्शन बी है मेरे भाई, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने गेस के रूप में आपके सामने दिया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे भाई यही बेसिकली आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जाम हो मेरे भाई या फिर फाइनल एग्जाम हो। एग्जामिनेशन कोई भी होगा, जो चीज मैंने गेस कर दिया मेरे प्यारे साथियों वही आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यकीन ना हो मेरे भाई तो पेपर आपके स्क्रीन के सामने में लेकर के आया हूं और वैसे भी आप लोग पेपर देकर के आए होंगे तो आपको पता भी होगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समरी के ऊपर मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता है कि सर समरी बेसिकली चार, इसमें तीन ही दिया गया है मेरे भाई, तीन में से एक को बेसिकली बनाना है। ठीक है, और मैंने आपके सामने समरी भी गेस करके दिया था। मैंने बोला था मेरे भाई याद कर लेने के लिए आपको क्या क्या बोला था। हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और मैं आज भी वही बात बोल रहा हूं, जो चीज इस सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो यहां नहीं पूछा गया है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, यकीन तो करो मेरे भाई। तो देखो, मतलब मैं समरी गेस किया, मतलब चार समरी गेस किया, उसमें से दो समरी आ गया मेरे भाई। सबसे पहला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपके सामने दिख रहा है आया। दूसरा मेरे भाई नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी आपके सामने दिख रहा है। यकीन ना हो, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आप जा करके देखो वीडियो को। वीडियो पड़ा हुआ है मेरे भाई, वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके देखो, मैंने आपके सामने बताया था। और ये दोनों के दोनों समरी बेसिकली पूछा गया है मेरे भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और 5 मार्क्स का खेल है मेरे भाई, हलवा नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे के सारे, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सारे के सारे लोग लगभग बना लेते हैं। मामला फंसता है मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे तो कोई नहीं बनाएगा मेरे भाई। आगे देखो, ये था मेरे भाई पोएट्री सेक्शन का। जब हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो आपका नजर यहां पे होना चाहिए। और जरा सा देखो मेरे भाई, प्रोज सेक्शन में मैंने आपके सामने जो जिक्र किया था वही चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है मेरे भाई। मैंने जिक्र किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ और आई हैव अ ड्रीम। उसी में से एक चीज पूछ दिया गया है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस बात को दिमाग में डालना। अच्छा, फिर तुम बोलोगे कि सर फाइनल एग्जामिनेशन में भी वही आएगा। अरे भैया, जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यहां दे दिया, तो अब गेस में, मेरे गेस में क्या रहेगा, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ और आई हैव अ ड्रीम। इसी तीनों में से एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लिख दो किसी पेपर पे, क्या तब यकीन करोगे भैया? अरे लिख दूंगा तब विश्वास करोगे? विश्वास करो मेरे भाई, जो मैं बोला हूं वो हकीकत होने ही वाला है। प्रूफ आपके सामने है मेरे भाई। सेंटअप एग्जामिनेशन जो है ना, वो एकदम बिल्कुल बराबर होता है मेरे भाई जो फाइनल ईयर का एग्जाम होता है। समझ में आया? इसलिए परेशान मत होना, यकीन करना अपने भाई पे, हर चीज आपका दूर हो जाएगा। और सुनो, रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव क्लास भी अब होगा मेरे भाई, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम मेहनत करेंगे, इस 3 महीने को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे मेरे भाई कि एग्जामिनेशन में कम से कम 95 प्लस स्कोर कर पाए, कम से कम मेरे भाई। बात समझ में आया? यकीन करना, विश्वास करना मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर वही बात आपके सामने बोल रहा हूं। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, आगे जो लिखा हुआ है इसके बारे में जिक्र करो। ये तो कोरिया का बच्चा भी जाकर के बना देगा, तो हम लोग तो बिहारी है मेरे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? तो आप बोलोगे कि सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने का काम किए थे वॉल्ट विटमैन, तो चुपचाप से यहां मिला दो। जब हम बात करेंगे एन एपिटाफ को किसने लिखा मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा एन एपिटाफ को लिखे थे वॉल्टर डिलामेयर, मिला दो मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मत मिलाना, उसका तरीका अलग होता है भैया, वो मैं आपको सिखाऊंगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस को किसने लिखा? तो आप बोलोगे कमला दास, चुपचाप से मिला दो बालक। फायर हिम को किसने लिखा? आपका जवाब होगा केकीएन दारूवाला, इसको भी आप अच्छे तरीके से मैच करा दो। और टू ऑटम मेरे भाई जॉन किट्स, ये भी बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना, और इसको तो हर कोई बना करके आया होगा। अरे आए हो ना? चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक चीज पे आपका जबरदस्त फोकस होना चाहिए भाई। देखो, अच्छा, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए वो होता है मेरे भाई ऐसे, मतलब निबंध जो है ना मेरे भाई, वो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। बच्चों को यह भी लगता है कि सर आप जो गेस किए हो उसमें से आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं मेरे भाई, जो मैं गेस करके दिया हूं ऐसे, उसी में से आने वाला है। यकीन करो, तुम बोलोगे सर आप ये
इस तरीके से क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं मेरे भाई कि आप वीडियो में जाकर के देखना, इसमें से मैंने गेस किया था और उसी में से आया है। देखो मेरे भाई, देखो मैंने बताया था आपको, वीडियो में देखना, मैंने हॉबी के बारे में जिक्र किया था, माई हॉबी या फिर योर हॉबी, और आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है मेरे भाई। बात समझ में आया? मैंने आपको हिंट दिया था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, लेकिन मैं उस टाइम पे मेरे भाई ग्लोबल वार्मिंग ना देकर के मैं एनवायरमेंट को लेकर के बात किया था। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं तो मैस कर रहा है ना, तो आप अच्छा ये तो 100% आया। हाँ, मैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं दिया था, मैं एनवायरमेंट दे दिया था, कोई बात नहीं है, अगला जो होगा उसमें एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। कहेला परेशान हो रहे हो भाई, आगे आ जाओ। अरे भैया क्या ऐसा कौन सा चीज है जो मैं आपको पढ़ाया हूं और वो चीज एग्जामिनेशन में नहीं आया है? पॉसिबल ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे साथियों 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं, यानी 4-4 मार्क्स के 2 एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं मेरे भाई, और मैं तो एकदम गजब का ट्रिक बताया था। सबसे पहले ये पता करो कि वो लाइन किसके द्वारा लिखा, ये लाइन कहां से लिया गया है, दूसरी बात कि किसके द्वारा लिखा गया है, और पैराग्राफ को चेंज करने के बाद इस इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, और जैसा है वैसा ही छाप देना है। बात समझ में आया? अगर पोएट्री सेक्शन का रहेगा तो पोएट लिखना, प्रोज सेक्शन का रहेगा तो राइटर लिखना या स्पीकर लिखना या फिर ऑथर लिखना, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे पूछा गया आई हैव अ ड्रीम से रिलेटेड, कोई बात नहीं है। यहां पे मेरे भाई हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अ मदर इंसिस्टेंस आई हैव टेकन 2 days लीव, अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यू आर एन इडियट ही शाउटेड, ये द आर्टिस्ट से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज मैं बता चुका हूं आपको। मतलब किसी को सिर्फ किसी भी बच्चे को अगर इतना पता है ना कि ये लाइन कहां से लिया गया है और किसके द्वारा लिया गया है, तो कोई माई का लाल 8 नंबर 8 मार्क्स नहीं छीन सकता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और जरा सा जिक्र करते हैं। देखो पोएट्री सेक्शन में देखो मेरे भाई, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला है। एन एपिटाफ से लिया गया है, जिसको लिखने का काम किए थे वर्टर डिलामेयर साहब, बना लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अरे भैया कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होगा, एक बार यकीन तो करो भाई, बस आपका यकीन मेरे पे रहना चाहिए, यकीन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आगे देखो, हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद ब्रेस्ट विद फ्रॉम द एयर, भैया छोड़ो यार, 4 गो में से एक गो का तो जवाब देना है, और एगो का जवाब कुछ भी दे सकते हो, मतलब जो आता है इन चारों में से उसको मार दोगे। देखो हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो मेरे भाई, एप्लीकेशन लिखाना मैंने आपको सिखाया था, वीडियो में जाकर के देखना मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया है एप्लीकेशन लिखना, और मेरे भाई यहाँ पे पूछ दिया है एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथमेटिक्स का टीचर, आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर की कमी है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद करके चलना, 5 मार्क्स कोई माई का लाल आपसे नहीं छीन सकता है। बात समझ में आया? पैसेज है मेरे भाई, तो पैसेज बना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराया हूं उतना मेरे भाई, इसलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब गेस करूंगा, 10 से मतलब 15 से 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेस करूंगा मेरे भाई, और मैं गारंटी दूंगा कि इसी में से आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और 5 आप बना करके ही आओगे किसी भी कीमत पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया भाई? आगे देखो, ट्रांसलेशन आपको बनाना नहीं है, फिर से आपको मैस करने वाला है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप से बना दो। भारत इज माय होम को किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा। अ चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न जॉन ग्रियर ने लिखा मेरे भाई। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर ने लिखा। हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब क्या मेरे भाई, डोरोथी एल्सियस ने लिखा। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल ने लिखा। कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। मतलब मेरे प्यारे साथियों आप तो हर चीज को बनाने लायक हो गए हो, हर चीज आपसे बन रहा है मेरे भाई, अब क्या चाहिए बताओ ना, अब क्या चाहिए भाई, अब क्या चाहिए ये तो बताओ। और ऑब्जेक्टिव को तुम लोग तो धुआं धुआं कर ही दोगे। अब सुनो मेरे भाई, सब्जेक्टिव में जो चीज मैं कराया हूं वो चीज तो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, केवल जो चीज मैं कराता हूं उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाओगे तो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बात समझ में आया? जैसे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, देखो ऐसे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला कि नहीं मिला, झूठ मत बोलना, देखो झूठ मत बोलना, मैं एकदम सच्चाई के साथ आपके सामने हूं। ऐसे आपके सामने मिला मेरे भाई, तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल मिला, इसका मतलब और ये आया भी है, ठीक है, मैंने गेस भी कराया था। एक्सप्लेनेशन मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मैंने आपके सामने बता दिया और बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स से आ रहे हैं, कोई माई का लाल यहां से नंबर नहीं छीन सकता है। बात समझ में आया? समरी आया कि नहीं आया मेरे भाई? तुम बोलोगे सर बिल्कुल समरी आ गया है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है गुरुजी, बोलो बात क्लियर है, समरी भी आ गया। इसके बाद मैच करने वाला तो कोरिया का बच्चा भी बना देगा मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात क्लियर है। इसके बाद एप्लीकेशन, जो चीज मैं पढ़ाया हूं मेरे भाई वही एप्लीकेशन आएगा, इस बात को दिमाग में डाल लेना। मतलब जितना चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, यकीन करके देखो वही आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा, इतना तो एटलीस्ट मेरे पे विश्वास करके चलो मेरे भाई।
एटलीस्ट इतना विश्वास करके चलो, आपका हर चीज आसान कर दूंगा। बात क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास कंडक्ट हो जाएगी, मतलब रेगुलर बेसिस पे होना स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। इसलिए परेशान होने की, हताश होने की, निराश होने की और उदास होने की एकदम भी जरूरत नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा आज शाम के 9:30 बजे एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धुआं धुआं करने के लिए। तो तैयार रहना मेरे प्यारे साथियों। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय बाय। क्लियर है? बस हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एवरीवन।